हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्पा मैथमेटिक्स में। दोस्तों, मैं हूं पप्पू कुमार और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे ट्रिक जिसे आप समझकर, देखकर इस प्रकार के, यानी कि वर्ग के फॉर्म में अगर दिया रहे, स्क्वायर के फॉर्म में दिया रहे ऐड करने के लिए, तो इसे कैसे आप साधारण यानी कि बिल्कुल ही आसान, समझिए यूं ही चंद सेकेंडों में कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि दिया रहेगा, क्वेश्चन पहला दिया हुआ है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर सो ऑन, इसी प्रकार से दिया रहेगा प्लस 20 का स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे अगर इसको वर्ग निकाल के जोड़िएगा तो बहुत इसका कैलकुलेशन लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ना सॉल्व करके डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको समझना है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए, देखने के लिए आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला ऐसा फार्मूला देखे होंगे, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ऐसा फार्मूला होता है। ये बात सही है, अभी भी इसी फार्मूला पे बनेगा, बट हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि जिसमें आपको फार्मूला याद नहीं भी रहेगा, फिर भी आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कभी कभार क्या होता है कि फार्मूला याद रखते हैं और कभी कभार हो जाता है कि फार्मूला भूल जाते हैं, या फिर फार्मूला में गलती हो जाता है, तब हमारा आंसर भी गलत हो जाता है और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। तो इसी के लिए, फार्मूला के इस झमेला को हटाने के लिए मैंने क्या किया, कुछ एक नया पैटर्न बना दिया, ताकि आपको बिना फार्मूला याद नहीं है उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। विदाउट फार्मूला का आप जो है सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें देख लीजिए, हम इसी फार्मूला पर पहले इसे एडजस्ट करते हैं, फिर आपको बताएंगे कैसे बिना फार्मूला याद नहीं रहे उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं बिना फार्मूला का भी। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है एन। एन का मतलब होता है आखिरी संख्या, आखिरी पद कहाँ तक गया है। एन का मतलब लास्ट संख्या। तो एन कहाँ है, 20 तक गया है। कहाँ तक गया, पहला क्वेश्चन में 20 तक गया है, तो एन का मतलब 20। तो यहाँ लिखा हुआ है एन, तो एन का मतलब 20, क्या हुआ 20 इंटू एन प्लस 1 यानी 20 प्लस 1, 20 प्लस 1, इसके बाद 20 प्लस 1, और उसके बाद फिर क्या हुआ है 2n प्लस 1, तो 2n यानी 20 दूनी के 40 प्लस 1 बटे 6, बटा क्या हो जाएगा 6। तो फिर इसको क्या करेंगे, 20 इंटू है तो गुन्ने 20 1 21 और गुन्ने 40 1 41 बटे 6, इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसको आप ज़रा देखिए कि ये क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ। लास्ट पद हमारा क्या था, 20 था, अंतिम पद 20। तो यहाँ क्या लिखा 20 गुने 21, यानी कि 20 से 1 बढ़ा के, 20 से 1 बढ़ा के, तो 20 गुना 21 गुने 41, क्या है 41। तो 41 कैसे आया, तो वहाँ तो मान लीजिए फार्मूला में आया, लेकिन यहाँ देखिए 41 कैसे आ रहा है, 20 को 21 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 41। यानी कि नया फार्मूला के रूप में क्या है कि जितना लास्ट संख्या दिया रहेगा वो गुना उससे 1 बढ़ा के, गुना दोनों को जोड़ के, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 20 21 41। अब बटे में तो हमेशा से जिंदाबाद 6 ही रहेगा। बटे में इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए क्या रहेगा, हमेशा 6 ही रहेगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 3 दूना के 6, 10 दूना के 20, 3 7 21, ये हो गया 10 गुने 7 गुने 41। तो इस प्रकार को क्या कहते हैं 2870, ये हो जाता है, क्या हो जाता है 2870 हो जाता है। आप देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके 2870 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, अब देखिए 2 नंबर में दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ, ये भी फार्मूला यही है, लेकिन फार्मूला को अब से यूज करना ही नहीं, फार्मूला को छोड़िए, भगाइए इसको, डायरेक्ट इस पैटर्न से सॉल्व कीजिए डायरेक्ट। देखिए अब दूसरा कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अंतिम पद को देख लेंगे। अंतिम पद क्या है 30। तो अभी मैंने बताया पहले जो दिया हुआ रहेगा अंतिम पद, उसको 30 गुना 30 से 1 बढ़ा के, 30 से 1 बढ़ा के, तो 31 और गुने दोनों को जोड़ के, तो कितना हो गया 61, दोनों को जोड़ के क्या हो गया 61, बटा क्या दे दिए 6, बटा तो हमेशा 6 ही होता। तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, तो हो गया 5 गुने 31 गुने 61 बराबर, ये सब को गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 9400
55, क्या हो जाएगा 9455। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे समझिए, यूं ही, कोई फार्मूला का जरूरी नहीं, कोई फार्मूला का झमेला नहीं, डायरेक्ट आखिरी पद जो दिया रहेगा, आखिरी पद स्क्वायर में, देखिए सब स्क्वायर में दिया है, तो आखिरी पद जो दिया हुआ है तो आखिरी को गुना, आखिरी जो लिखे पहले इससे थोड़ा एक बढ़ा के, तो एक बढ़ाए तो 30 के बाद एक 31, और फिर गुना, लेकिन ये दोनों को मने मन जोड़ लेंगे तो 30 है 31 क्या होता है 61, और फिर इसको काट छाट कर देंगे, थोड़ा सा मल्टीप्लाई है तो इसको काट छाट कर दिए, झमेला आ गया। ऐसे देखिए इस सब का स्क्वायर निकाल के 30 तक जाएंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, पूरे बोर्ड का हो जाएगा, पूरे पेज का हो जाएगा। वो तो करने में और लंबा चौड़ा हो गया। मान लीजिए इसी में दिया रहेगा 100 तक, वो भी आराम से निकाल सकते हैं। आखिरी तक मान लीजिए आखिरी अंक क्या दिया हुआ है 100, तो 100 का स्क्वायर दिया हुआ, तो यहाँ लिख देंगे 100 गुना एक बढ़ा के तो 101 गुना, दोनों को जोड़ के तो 101 और 100 कितना हो गया 201, और फिर जो है काट छाट कर देंगे, अब बस आ गया। तो अब देखिए कुछ अगला पैटर्न क्या दिखाएंगे कि जैसे यहाँ देखिए, यहाँ तो लगातार दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार दिया हुआ है, मान लीजिए 20 तक 30 तक 40 तक 50 तक दिया हुआ। लेकिन यदि मैं किसी में क्या करे, चेंजेस कर दे, क्या चेंजेस कर दे कि जैसे मान लीजिए केवल विषम संख्या दे दे, जैसे आखिरी अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस ये डॉट डॉट करके कहाँ तक दे दिया, मान लीजिए 25 का स्क्वायर, क्या दे दिया 25 का स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ क्या किया है कि विषम संख्या लिया, यहाँ सम संख्या नहीं है यार, लगातार नहीं है, सिर्फ विषम संख्या है। तो विषम संख्या कैसे बनाएंगे, विषम संख्या को भी उसी तरह से बनाएंगे। देख लीजिए विषम संख्या, अभी इससे पहले हम फार्मूला क्या बताए थे कि फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ऐसा वाला फार्मूला हम बताए थे। तो इसी फार्मूला को पहले देख लीजिए, ताकि ऐसा नहीं करे कि हम मान लीजिए कुछ बता दे और आपको लगे भाई होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं। तो इसलिए बगल में हम फार्मूला भी लिख दिए, ये प्रमाण के लिए, प्रूफ के लिए। और फिर देखिए क्या होगा n, तो n क्या दिया हुआ आखिरी 25 और गुने n प्लस 1 यानी 26, और गुने क्या हो जाएगा। इसमें एक बात और है, क्या ये विषम वाले के लिए लगातार करेंगे, क्या करेंगे लगातार, 25 गुने 26 गुने 27 इसी पे। लेकिन इसमें थोड़ा सा लास्ट में चेंजेस है, क्या चेंजेस है विषम संख्या के लिए, बाकी इसी टाइप का फॉर्मूला रहता है, लेकिन थोड़ा सा लास्ट में यहाँ पर चेंजेस करते हैं। क्या, यहाँ देखिए दुगुना करते थे, क्या करते थे दुगुना, जैसे n था 25 तो 25 दुना के 50 है 51, लेकिन यहाँ पर 51 नहीं करेंगे। विषम संख्या के लिए लगातार जहाँ से शुरू है वहाँ से लेके लगातार 3, 25 गुने 26 गुने 27, और बट्टे में क्या डाल देंगे, बट्टे में तो हमेशा से आता है 6 ही, तो इसको काटे 13 दुना के 26, 13 दुना के 26, 3 दुना के 6, और 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 9, हो जाएगा 25 गुने 13 गुने 9, तो इस सब को गुना करते हैं तो क्या हो जाता है 25 गुने 13 गुने 9 बराबर 2925, क्या हो जाता है 2925 हो जाता है। तो ये देखा आपने किसके लिए, विषम संख्या के लिए। अगर मान लीजिए इसमें लगातार दिया रहता तो कोई टेंशन ही नहीं है, लगातार दिया रहता तो कोई टेंशन नहीं है। आखिरी संख्या जहाँ रहेगा, आखिरी डिजिट जो रहेगा वो गुण उससे एक बढ़ा के मान लीजिए 100 दिया रहेगा तो 100 गुना 101, और गुण दोनों को जोड़ के तो 100 प्लस 101 क्या हो जाएगा 201 हो जाएगा। तीनों को गुना करके लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, नीचे में 6 से। डिवाइड में हमेशा चाहे सम रहे विषम रहे लगातार रहे, तीनों में डिवाइड किससे होगा 6 से ही होगा। किससे होगा 6 से ही होगा। तो ये लगातार के लिए बता दिए, ये बता दिए विषम के लिए, अगर विषम रहे यानी एक छोड़ के एक दिया रहे। अब देख लेते हैं थोड़ा सम के लिए, किसके लिए, सम के लिए भी थोड़ा देख लीजिए। अब बता देते हैं सम के लिए। अब जैसे देख लीजिए सम के लिए दिया रहेगा, क्वेश्चन हो गया चौथा। सम के लिए क्या हो जाएगा, जैसे देख लीजिए दिया रहेगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इसी तरह से दिया रहेगा। कहाँ तक दिया रहेगा, मान लीजिए दिया रहेगा 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे, क्या करेंगे, वही करेंगे, विषम वाला ही रूल। सम हो या विषम हो, रूल क्या रहेगा, सेम रहेगा। सम या विषम रूल सेम, और लगातार सिर्फ 2 ही रूल है,
सम विषम दोनों एक ही पैटर्न पे चलता है। ये भी एक छोड़ के है, एक स्टेप छोड़ के। विषम वाला भी एक स्टेप छोड़ के था, और ये सम वाला लगातार है, तो लगातार के लिए तो बता ही दिए। और सम विषम दोनों के लिए एक ही रूल, क्या है? एक ही रूल। क्या रूल है? अंतिम संख्या क्या है? 50। तो 50 गुना 1 बढ़ा के 51 गुना फिर 1 बढ़ा के 52/6। ये 3 दूना के 6, 25 दूना के 50, 3 से 17 तरीके 51 बराबर हो गया 25 गुने 17 गुने 52। तो इसको आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, 22,100 इतना हो जाएगा। इस तरह का आप देख लिए। इस तरह से कुछ भी दिया रही है, यहाँ देख लीजिए जैसे दिया हुआ है 50, 20 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, कुछ भी दिया रहे तो सबका पैटर्न यही रहेगा। आराम से इसी पैटर्न से बनेगा, सेकेंडों में बनेगा। मिनट का तो बात छोड़ दीजिए, सेकेंडों में बनेगा। अब हम कुछ बताते हैं बट्टे वाला। क्या बताते हैं? बट्टा वाला। जैसे कि कुछ बट्टे में दिया रहे और वो भी इसी फॉर्म में दिया रहे लेकिन बट्टे में दिया रहे, तो उसको कैसे बनाएंगे? तो चलिए आगे बने रहिए और देखिए। अब देखिए ये बट्टे वाला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ। ये क्वेश्चन है कि 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4 प्लस इसी प्रकार से लगातार चलते रहेगा। तो आएगा 1/20 गुना 21। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये नीचे में जो दिया हुआ है 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6, 6 और 7, इसी तरह से 20 तक दिया हुआ है, 20 और 21। तो दोनों में क्या देख रहे हैं? ऊपर में दिया हुआ है 1/1/1। इसका मतलब क्या? ये दोनों का अंतर ऊपर वाला, यानी 2 में से 1 गया 1 ऊपर में है। ये दोनों का अंतर 3 में से 2 गया 1 ऊपर में है, 4 में से 3 गया 1 ऊपर में है, 5 में से 4 गया 1 ऊपर में है, 20 में से 21 गया 1 ऊपर में है। यानी कि इस दोनों संख्या का अंतर ऊपर में, इन दोनों संख्या का अंतर ऊपर में। तो इस तरह के सवाल भी दिए जाते हैं रेलवे वगैरह में, इस तरह के सवाल भी दिए जाते हैं। तो इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल आसान से। कैसे? ये पहला डिजिट, पहला संख्या क्या है? 1 है, इसको क्या मान लेंगे? ए। क्या मान लेंगे? ए। और आखिरी संख्या क्या है यहाँ पर? 21। क्या है? 21। इसको क्या मान लेंगे? बी। क्या मान लेंगे? बी। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी बटे ए बी कहिए या ए गुना बी कहिए, इंटू में है, बराबर हुआ ए माइनस बी बटे ए बी। तो इसको क्या करेंगे? ए क्या है? 1 माइनस बी क्या है? 21 बटे 1 गुना 21। क्या हो गया? 1 गुना 21। यहाँ क्या हो गया? 21 में से 1 गया तो 20 बटे 21, 20 बटे 21। तो यहाँ तो आप कहेंगे क्या कि 20 माइनस में होगा? नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे? हम सीधा समझेंगे कि माइनस प्लस को लेके नहीं चलेंगे, सीधा समझेंगे बड़का में से छोटका घट गया, जो बचा वो प्लस ही है, चिन्ह को लेके नहीं चलेंगे, सीधा 20 बटे 21। यही हो गया आपका, क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया? आंसर हो गया यही। इस तरह के और भी कुछ सवाल रहेंगे, इसको मान लीजिए बढ़ा के दे आएगा और कहीं 99, 98, 99 या फिर कहीं और तक दे आए तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बढ़ रहा है, सब एक बढ़ रहा है, लगातार एक बढ़ रहा है। तो इस तरह का भी सवाल दिया रहेगा तो आप आसानी से कर देंगे। और देखिए इसमें बने रहिए, और कुछ बताने वाले हैं। ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या है? 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 100 इसी प्रकार से दिया रहेगा n तक, इन्फिनेटिव तक। ये 1/n इंटू n प्लस 1। तो ऐसे क्वेश्चन को भी देखिए कैसे आसानी से, ये भी देखिए इसी फॉर्म में दिया हुआ है लेकिन थोड़ा उजरा के लिखा है। क्या किया है? फंसा के लिखा है। इसको अपने फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4 प्लस 1/4 गुना 5 प्लस 100। ये तो दिया हुआ है 1/n इंटू n प्लस 1। अब देख लीजिए 1/1 गुना 2, इस दोनों के बीच में भी अंतर 1 का ही है, इस दोनों के बीच में भी अंतर 1 का ही है, इस दोनों के बीच में भी अंतर 1 का ही है ना? और क्या देख रहे हैं इसमें भी और इसमें भी। पहला में जहाँ ख़त्म दूसरा में उसी से शुरू, फिर इसमें जहाँ ख़त्म अगले में उसी से शुरू, फिर इसमें जहाँ ख़त्म अगले में उसी से शुरू, फिर उसमें जहाँ ख़त्म, यानी इस पैटर्न से चल रहा है, इस पैटर्न से चल रहा है। तो यहाँ देख लीजिए n की जगह मान लीजिए यहाँ रख दिए 10 और 10 इंटू
n + 1 11, यानी कि ये कम है, एक ज़्यादा है, ये भी उसी का है, लेकिन n कहाँ तक गया है ये पता नहीं है। तब इस प्रकार के क्वेश्चन को निकालने के लिए क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को भी निकालने के लिए वैसा ही पैटर्न लगाएंगे और यूं ही समझिए धड़ाक से बन जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया, क्या बताया था, ऊपर में ए बी, क्या बताया था, a - b, तो इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए क्या b, तो क्या बताया था कि a - b, तो 1 - n + 1 बटा क्या लिखे थे, ए बी, यानी 1 गुना b क्या है n + 1, तो ये क्या होगा, ये 1 से 1 खलास हो गया, ऊपर में बचा n और नीचे में n + 1, ये हो गया हमारा आंसर, हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बनाने में चंद मिनटों चंद सेकेंडों की ज़रूरी है, एक नज़र की ज़रूरी है, एक नज़र में देख लीजिए। और ये सब तो मफतिया का मार्क है, ये सब लेने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत, कोई ज़्यादा परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है, एक नज़र दोहरा दीजिए और आराम से मार्क, ये सब एक्स्ट्रा है, आमदनी वाला फालतू का, ये सब आराम से ले लीजिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और देखिए एक से एक बेहतरीन ढंग का ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता रहेगा और हम डालते ही रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।